वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार दोबारा से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल का जो कुछ पार्ट रह गया था और रियल नेटवर्क के बारे में, कि वास्तव में हम लोग एक दूसरे पे जहां बैठे हैं तो जो भी मीडिया आएगा उस पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे, और जितना पार्ट हो सकता है कम्युनिकेशन के लिए क्या रियल स्ट्रक्चर है वर्ल्ड में, इंडिया के अंदर, वो हम लोग बात करेंगे। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा जो डिवाइसेज हैं उनके सफ़र में। डिवाइस का मतलब है कि हमारा जो सफ़र, कैसे कम्युनिकेशन की बात कर लें या कोई भी डिवाइस, एक सिंपल डिवाइस स्टार्ट हुआ और आज हम लोग कम्युनिकेशन वर्ल्ड में चले गए हैं। ठीक है, स्मार्ट कम्युनिकेशन में। तो कल हमने शुरू शुरू किया था बहुत ही सिंपल तरीके से, कि टेलीकॉम और आईटी का डिफरेंस समझने के लिए। तो होपफुली धीरे धीरे जैसे सेशन आगे बढ़ता चला जाएगा आपको पूरी की पूरी बात ये समझ में आ जाएगी कि टेलीकॉम का ही नया स्वरूप आईटी है। और आईटी में आप कुछ नहीं करते, सिर्फ बेसिकली जो हमारा कम्युनिकेशन व्यवस्थाएं हैं, आज जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी भी मोड में, वो सब टेलीकॉम का ही नया स्वरूप है। हम एक दूसरे को पहले, केवल जब पहला जो टेलीफोन शुरू हुआ था वो सिंपल, आपको याद होगा, दो खाली डब्बे थे। हम लोग तो बचपन में करते थे, और आ, दो डिब्बे लिए, छेद किया और उसमें एक धागे से कर दिया। शायद आप लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन हमारे बचपन का खेल होता था गांव में। तो हम एक में हेलो बोलते, दूसरा कान में लगाता था तो हमारा साउंड चला जाता था। कहने का मतलब, अगर दो सिंपल डब्बों को एक साधारण धागे से भी जोड़ दिया जाए तो हमारा आवाज चला जाता है। तो वहां से टेलीफोन की पहली शुरुआत हो, दैट इज द फर्स्ट टेलीफोन। ठीक है ना। और वो आज हमारे पास क्या है, आपके पास आप इस चीज का अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास में, कि बहुत ही आसानी से आज हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। तो दूसरा, हम लोगों ने सिंपल एग्जाम्पल लिया था फैन के बारे में। तो उसी के आधार पे हम लोग ये समझ रहे थे कि एग्जाम्पल की सिंपल फैन कौन सा होगा, इंटेलिजेंट फैन कौन होगा, स्मार्ट फैन कौन होगा। तो यहाँ तक का सफर हम लोगों ने कल तय किया था। सिंपल फैन, डेफिनेटली एवरीथिंग इज द मैनुअल। इंटेलिजेंट, सेंस एंड मेमोरी, ये दो चीजें ऐड हो जाती हैं तो वो चीज आपकी इंटेलिजेंट हो जाती है। और ह्यूमन के अंदर भी सेम चीज इंप्लीमेंट होती है। जो हमारे अंदर इंप्लीमेंटेशन हम मशीनों के ऊपर लगाते हैं। मशीन कोई बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, हम ही बनाते हैं। हमें भगवान ने बनाया और हमने मशीनें बनाई। ठीक है। तो हम जो अपने लाइफ में अपने लिए जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, सेम चीज, वो जो वर्ड्स होते हैं सेम वो इम्प्लीमेंट होता है फील्ड में, आपके डिवाइसों के ऊपर। तो जो हमारे पंखे थे, ट्यूबलाइट, जो भी आजकल भी ऐसे चीज आए, सब ऑटोमेटिक हो जाए, रिमोट कंट्रोल के माध्यम से आप उसको कंट्रोल कर पाते हो। स्मार्ट, एवरीथिंग, आप कहीं भी बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप एक दूसरे को कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपका क्लासरूम अगर स्मार्ट क्लासरूम है तो क्लासरूम के अंदर जो भी डिवाइसें लगेंगी, चाहे आपका बोर्ड लगा हो, व्हाइट बोर्ड हो या प्रोजेक्टर हो, या वहाँ पे जो भी ट्यूबलाइट, एवरीथिंग नाउ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जो अभी कनेक्ट नहीं हुए, बहुत ऐसा समय आएगा कि सब चीज आपकी घर का जो दरवाजे तक है वो सारे सब इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। इवन आप घर में जो डायमंड भी पहनेंगे, रिंग पहनेंगे, घड़ी पहनेंगे, हर चीज आपकी इंटरनेट से जुड़ जाएगी। दिस इज ऑल थिंग इज द स्मार्ट। ठीक है। स्मार्ट का मतलब इस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, 5G जो है पूरा का पूरा जो फिफ्थ जनरेशन है, वो स्मार्ट वर्ल्ड को पूरा का पूरा एक स्टेबिलिटी प्रदान करने जा रहा है। स्टेबिलिटी हम लोग उसको बना रहे हैं। राइट। ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है जो चल रही है, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी आपके फील्ड में लगभग इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुका है। साल भर से उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। दैट इज द AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइस। ठीक है। तो अब यहाँ तक की जो बातें हम लोगों ने डिस्कस किया, हमने इसको रिव्यू कर दिया है। अब आप बात करते हैं, हो सकता है कल तक आप लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत सोचा हो। तो अब मुझे कोई बताए, रमनिक, आज आपका माइक अनम्यूट हो सकता है, बात कर जी सकते सर, हैं। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। आप ये बताइए, जी सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फैन में क्या होगा, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में आपको क्या लगता होगा कि क्या चीज ऐड हो गई कि वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि सर एक ह्यूमन की सोच आ गई उस पर्टिकुलर डिवाइस में या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, कि एक उसे ह्यूमन क्या सोच करता है उस हिसाब से वो चलेगा सर। सर जैसे आप फैन की बात कर रहे हैं, या सर अगर हम एसी की बात कर लें, तो जिस हम्म। हिसाब का एक ह्यूमन को टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा, तो वो उसकी थिंकिंग के हिसाब से अपने आप चेंज हो जाएगा, स्मार्टली वर्क करेगा। सर मेरे हिसाब से वो एआई को।
ठीक है, अभी तो सेंसर में ही आ गया ये ना, एक तरह का Yes. सेंसर हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, वाइन सेंसर कर सकते हो, और भी अलग अलग सेंसर हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली ऐड इन द इंटेलिजेंट डिवाइस। इसमें तो ऐड ही कर सकते हैं ना, उसी को और बढ़ा लो। Yes, sir. कुछ एडिशनल और बताओ। नो डाउट कि आजकल हम टेम्परेचर सेंसर भी लगाते हैं, रिमोट में हवा का जो स्पीड है अपने ह्यूमन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम वो घटता बढ़ता है, तो उसमें एक पर्टिकुलर कोई वर्ड होगा जो एक चीज ऐड कर दी गई जो इंटेलिजेंट। देखो, एक इंटेलिजेंट था वो आप समझ गए, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया। तो व्हाट इज द आर्टिफिशियल एडिशनल जो वर्ड यूज किया है, इसका क्या मीनिंग हो पाएगा और बताइए। आप सही जा रहे हैं लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं पहुंच पाए, कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड, एनी मोर, इसी तरह। खुशी आप। यही होगा। हाँ हाँ, बोलिए। बेसिकली यही होना चाहिए कि लाइक अगर कोई रूम में एंटर कर रहा है तो जैसे सेंसर्स काम कर रहे हैं, तो उसके एंटर करते ही फैन ऑन हो जाएंगे। लाइक वो डिटेक्ट कर लेगा कि कोई आ, आ, एंटर किया है। आप ये बता रहे हो कि एआई में क्या हो रहा है, क्या हो पाएगा, आप ये बता रहे हो, ठीक है ना। नो डाउट आप जो कह रहे हो एआई में ही होना है, लेकिन क्यों होगा ये मैं पकड़ना। एक शब्द है जो सभी बहुत ही पॉपुलर शब्द है, मैंने आपसे कहा ना हर चीज को आपको बेस में पकड़ना है। खुशी, कंप्यूटर साइंस, आपके यहाँ ये यूज हो रहा, पढ़ा पढ़ा कि नहीं, अभी पढ़ेंगे। सर सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मॉडल्स होंगे, आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड मॉडल्स ही होंगे, वो जो हम लोग इन्वेंट करेंगे। और हम्म। उस उन मॉडल्स के थ्रू जो मशीन्स होंगी वो खुद से यस, चीजें लर्न कर बिल्कुल पहला सब अब पकड़ा है, ऑटो सेंस। अब इसमें ऐड करो, मैं कह रहा हूं शब्दों को पकड़ो। आर्टिफिशियल में क्या ऐड हो गया, जो चीजें कुछ भी पहले ऑटो सेंस फीचर ऐड हुआ, पहली चीज एक हो गई। इसके साथ एक शब्द और ऐड हुआ है, बताओ नेक्स्ट। खुशी बोलते मैं पकड़ता हूँ, देखो बता पाते कि नहीं। खुद का मतलब ऑटो सेंस। सर ठीक है, नेक्स्ट। सर वो मशीन्स खुद से सीख सकती हैं और यस, खुद से सेल्फ लर्निंग प्लस सेल्फ लर्निंग, बिल्कुल सही। एआई में दो में इंपॉर्टेंट चीज है, ऑटो सेंस एंड सेल्फ लर्निंग। पहले से सेंस करेगा और सेल्फ लर्निंग कर लेगा। और भी आपको जो कहना है पूरा बात करिए अपनी। आपके जो दोनों पॉइंट है एआई का मैंने यहाँ पे पकड़ के लिख दिया। एआई नथिंग, इसमें दो चीज ऐड हुई हैं, ऑटो सेंस और सेल्फ लर्निंग। ठीक है, इससे क्या होगा, आप बात पूरी करिए अपनी। खुद से उन चीज़ों को लर्न करके, उन मॉडल्स को लर्न करके, रीड करके वो खुद से वो ह्यूमन माइंड के हिसाब से फिर वर्क बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, ह्यूमन माइंड कह लो या ह्यूमन रिक्वायरमेंट कह लो। अब मैं एआई फैन के बारे में बात करता हूँ, सारी चीज क्लियर हो जाए। क्योंकि चीजें आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी क्या है, इंटेलिजेंट क्या है, स्मार्ट क्या है, एआई क्या है, अगला मेटावर्स है, हम अगले किस लेवल पे जा रहे हैं। जब आपको सीढ़ी पता होगा ना, तो आप अगले चरण में अपने आप खुद को डेवलप कर पाओगे, तब एक अच्छे इंजीनियर बन पाओगे। हमें पता नहीं होता। हम आज के बच्चों को सबको पता है कि आर्टिफिशियल में क्या होगा, सब कुछ ही वर्क वेरी वेल, उस चीज को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम शुरू कहाँ से किए थे। तो मेरा जो आप लोगों से कल बात करके जो मुझे समझ में आया कि मैं ज्यादातर स्टूडेंट को मुझे यही शुरू करना पड़ता है, जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ। कोई फैकल्टी आती है या इंटरनेशनल ट्रेवर आता है, उनके हिसाब से मैं अलग चलने लगता हूँ कि उनको ऑलरेडी अवेयर होते हैं। लेकिन आप लोग सारी चीजें जानते हैं, लेकिन आपको सीढ़ियों के बारे में नहीं पता, इसलिए मैंने वन बाई वन पकड़ा। अब एआई फैन में क्या होगा, मान लीजिए रमनीक ने फोन कर फैन खरीदा, एआई फैन खरीद के ले आए घर पे, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, आपने कहा एआई फैन है, तो पहले दिन फैन और रमनीक दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। तो रमनीक ने पंखा चलाया, ठीक है, और रात को 2 बजे ठंड लगी। ठीक है, पहले दिन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो रात को 2 बजे फैन लगी, तो रमनीक क्या करेंगे, फैन को बंद कर देंगे। जैसे ही बंद करेंगे, आपका फैन में अंदर फीचर एआई का ऑटो सेंस और सेल्फ लर्निंग। तो सबसे पहले सेंस किया, क्या सेंस किया कि भाई ये 2 बजे फैन को बंद कर लिया। ठीक है, और लर्निंग के लिए अब डिपेंड करेगा कि उस डिवाइस के अंदर लर्निंग फीचर वन टाइम लर्निंग है, या फर्स्ट टाइम में ही लर्न कर लेना है, या 2 टाइम में लर्न करना, या 3 टाइम में लर्न करना, डिपेंड करता है कैसा डिवाइस हमने बनाया है। ठीक है ना। अब मान लो फैन के अंदर उन्होंने 2 टाइम लर्निंग, सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया हुआ है प्रोग्रामिंग के अंदर, सब प्रोग्रामिंग के अंदर होता है। तो फिर क्या होगा, दूसरे दिन अगर रात को फिर से रमनिक ने ठीक 2 बजे ठंड लगा और पंखा बंद कर दिया, तो तीसरे दिन क्या होगा, ऑटोमेटिकली रात को 2 बजे एक मैसेज डिस्प्ले होगा, रमनिक बंद करना चाहे या ना करना चाहे, अगर उसे नहीं हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। और आजकल यही है, आप पहले क्या होता था, मैं यूट्यूब चला के छोड़ देता था। यूट्यूब एक ऐसा सर्वर है, ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर सारे फीचर अवेलेबल हैं।
ठीक है। तो पहले मैं यूट्यूब चला के छोड़ देता था, मेरा यूट्यूब पूरे 24 घंटे चलता रहता था। लेकिन अब क्या है, यूट्यूब हो, अगर घर के आप मैं स्मार्ट टीवी यूज कर रहा हूँ, अगर आप चला के छोड़ देंगे, उसके अंदर एक फीचर इम्प्लीमेंट हो गया। अगर उन्होंने कहा कि आधे घंटे या पिछले 30 मिनट या 40 मिनट 1 घंटे के अंदर कोई भी हरकत नहीं हो रही है, ऑटोमेटिकली यूट्यूब मैसेज डिस्प्ले करेगा, हर चीज होल्ड करके साइलेंट मोड में चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये एआई का एक फायदा हुआ। एआई क्योंकि 100% इम्प्लीमेंट हम नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी भी होगी हमारी भी है। अगर मैं 100% एआई इम्प्लीमेंट कर दूं तो क्या होगा, कुछ समय ऐसा होगा जितनी मशीनें होंगी वो सब इंसानों से सीख के उससे कई गुना बेहतर हो जाएंगी। और एक समय ऐसा होगा आप मशीनें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले रही होंगी और आप लोग चुपचाप उनके हिसाब से काम कर रहे होगे। तो भाई उस चीजों से भी बचना है 100%, इसीलिए धीरे धीरे जहां जहां संभव है वहां पे हम कर पा रहे हैं। अभी हमने सबसे पहले जापान ने इसको शुरू किया था। जापान ने सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन रोबोटिक सिस्टम में किया, चाइना ने किया, हमारे देश के अंदर हुआ। और इसका सबसे बड़ा चैटबोट के अंदर आपका चैटबोट है, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, इसको चैटिंग के फीचर को इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन 100% इम्प्लीमेंटेशन से पहले सबको बचने की जरूरत है। ये अभी आपको ये कह सकते हो कि इस समय ये इम्प्लीमेंटेशन फेज में है। और आपको भी अब समझ में आ गया होगा कि क्या। अब आप जैसे खुशी आप कंप्यूटर साइंस को, तो आपको हो सकता है प्रोग्रामिंग बनाना हो, तो अब आप खुद सोचें कि मुझे प्रोग्रामिंग किस लेवल तक बनाना है। जो टेलीकॉम वाले होंगे इसके यूजर हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले उस प्रोग्राम के हिसाब से या डिवाइस डेवलप करेंगे। तो सारे चीजें डिवाइस भी बना रहे हो, डिवाइस के लिए भी अब कैसे बनाना है, उसके हिसाब से बनाना है, प्रोग्राम के हिसाब से बनाना है। ठीक है। तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, सारे चीजों को आपस में जोड़ेंगे तब जाके। मुझे कभी भी, मैंने प्रोग्रामिंग पढ़ी ही नहीं। लेकिन मुझे जब डिपार्टमेंट में आया, मुझे 2013 में, उसके पहले 2000, मैं डिपार्टमेंट में 99 से हूँ। ठीक है। और जितनी आपकी उम्र नहीं उससे ज्यादा तो नौकरी कर ली। लेकिन 2003 में जब मेरी पहली पोस्टिंग उठा के इन्होंने आईटी में कर दिया कि भाई सारे जगह, सबसे पहले ब्रॉडबैंड का, अभी मैं आपको बात करूंगा कि सबसे पहले इंटरनेट कैसे दिया गया था इंडिया के अंदर। उसमें सबसे मतलब मैं ही 21 लोगों में हूँ जिनमें फर्स्ट ब्रॉडबैंड सर्विस इंडिया के अंदर प्रोवाइड किया था। उन 21 लोगों में से मैं भी शामिल हूँ। ठीक है। जिन्होंने पहली बार इंडिया के अंदर ब्रॉडबैंड सर्विस दिया, और पहली बार हम एक दूसरे को वीडियो कॉल करके टेलीविजन दिखाने के सफल हो पाए। सन 2005 की बात कर रहा हूँ, 2005 की। उसके बाद मेरा यही बैकग्राउंड था, और इस बैकग्राउंड पर ध्यान करते हुए मुझे आईटी में पोस्टेड दिया कि नहीं, अब पूरा टेलीकॉम आईटी में कन्वर्ट होने वाला है। तब जाकर मुझे समझ में आया था कि भाई आईटी जो आईटी है, दैट इज नथिंग द कंप्लीट एडवांस वर्जन ऑफ द आईटी टेलीकॉम। ठीक है। तो मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, तो मुझे प्रोग्रामिंग सीखना पड़ा, और मैं एमटेक मुझे कंप्यूटर साइंस में ही करना पड़ा कि मुझे सीखना है। मुझे क्या जरूरत थी, क्योंकि मैं तो टेलीकॉम सेक्टर में हूँ, लेकिन जब ये चीज जो काम कर रहा होता है उसे पता होता है। हाँ, आप अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके कॉलेज में बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां आती हैं, आईटी वाली कंपनियां आती हैं, तो बीएसएनएल एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह से रिलायंस भी जो कम्युनिकेशंस में आ गए, वो सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन, वो सॉफ्टवेयर नहीं बनाते। हमारे लिए सॉफ्टवेयर कौन बना, बीएसएनएल का सबसे बड़ा जो सॉफ्टवेयर बनाता है वो टीसीएस बनाता है। टीसीएस के 40% एम्प्लॉइज पूरे बीएसएनएल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड है। अगर आज बीएसएनएल अगर बंद हो जाए तो टीसीएस के भी 40% एम्प्लॉइज कट हो जाएंगे, क्योंकि सब, और हमारे हुआई के बंद हो जाएंगे, नोकिया के बंद हो जाएंगे, क्योंकि इनके हार्डवेयर वो लोग बनाते हैं, हम लोग केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अभी आपको समय में और भी समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। अब हम बात करते हैं मेटावर्स। अब आप लोग मुझे ये बताइए, पहले चैट में लिख के बताइए, क्या आप सब मेटावर्स का नाम सुना है, यस या नो। चैट में बताइए, आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी। आप मेटावर्स का नाम आप लोगों ने सुना है, यस या नो। सुना है। ठीक है। और ठीक है। तो मेटावर्स के बारे में कितना जानते हैं आप। आज आप बताएं अब हमें। चलिए मैं किसी और का नाम लेता हूँ, दो लोग से बात हो गई। ठीक है ना। आंचल, आपने नाम सुना मेटावर्स का। Mm, नहीं, नो सर। आपने नहीं सुना है। चलिए भोले शंकर, भोले जी। नो सर। अरे तो अब जिन्होंने लिखा है रमनीक भी तो नहीं सुना होगा, फिर कह देगा नो, मतलब बताना, चलो नाम भी नहीं सुना अभी तक। नहीं सर। ये तो हैरानी की बात है। खुशी, आपने क्या सुना, आप बताएं। कितना जानते हैं? मतलब नाम सुना है, कुछ सर जानते भी हैं, केवल नाम का मतलब अवेयर है ओनली। सर मतलब इसमें ये होता है कि अ, एक वर्चुअल स्पेस होती है ये, जिसमें सारे मतलब यूजर्स या फिर मशीन्स
कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपस में, जो आगे अब मतलब और ज्यादा यूज में आएगा ये मेटावर्स। कभी आपने जाके शॉपिंग करने की कोशिश की है मेटावर्स साइटों पे? नहीं, नो, नहीं किया? मतलब सर। चलो कोई बात नहीं, नहीं देखो भाई, आप तो सीख रहे हो, आप तो नए हो, आपको आगे बढ़ना है, जितना जानते हो किया है तो भी, नहीं किया है तो भी करना, कोशिश करना, उस पर देखना कितनी महंगी चीजें, आप बैठे बैठे अमेरिका में भी शॉपिंग कर सकते हो। मैं इसको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, ये आपके आने वाला, जिस दिन आपकी पढ़ाई पूरी होगी, अब दुनिया में बाहर आओगे। देखो जब मैं अब आया तो मेरे टाइम में तो ये चल रहा था, जब मैं डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो यहाँ से यहाँ चल रहे थे, अब देखिए मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, यहाँ तक पहुंच गया हूँ। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो ये मैं ही यहाँ से, मतलब जब मैं डिपार्टमेंट ज्वाइन, केवल हम लोग नंबर डायल करके बात करते थे, लेकिन मेरे आंखों के सामने ये चीज़ यहाँ से होते हुए कितनी तेजी के साथ हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये वाला चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो गया, लेकिन कुछ कानूनी कहते हैं लीगल इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। पहले तो समझते हैं है क्या ये स्मार्ट क्लासरूम। ठीक है, स्मार्ट क्लासरूम का मतलब होपफुली कि आपको समझ गए होंगे कि स्मार्ट क्लासरूम का मतलब है क्लासरूम में लगने वाला, चाहे ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, व्हाइट बोर्ड हो, इंटरेक्शन बोर्ड हो, हर चीज जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और वहां पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्मार्ट में ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, सब लोग अपने जो भी लोकेशन है, घर में भी हो सकते हैं, कहीं और जहां भी बैठे, वहां से आप मेरी बातों को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, ये भी एक स्मार्ट है, दिस इज स्मार्ट, ऑनलाइन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इज नोन एज स्मार्ट। ओके, दिस इज स्मार्ट। अब स्मार्ट क्लासरूम में अगर मैं कहूं कि मेटावर्स क्लासरूम है, ठीक है, अब मैं डिजाइन कर रहा हूं मेटावर्स क्लासरूम का, तो क्या डिफरेंस होगा स्मार्ट क्लासरूम में और मेटा क्लासरूम में? मान लो आप सभी स्टूडेंट हैं, मेटावर्स क्लासरूम में आप सभी बैठे, क्लासरूम आपको नहीं पता कि ये क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है, आपको सिंपल मालूम है कि मेरा एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर गए, आपने हर चीज देखी, भाई ट्यूबलाइट सब कुछ अच्छा लगा और सब कुछ शानदार है, और आराम से बैठे हैं, बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल क्लासरूम जैसा दिखता है वैसा वो भी दिखता है, ऐसा नहीं कि उसका लुक वाइज में कोई चेंज होती है। ठीक है, अब उसमें क्लासरूम चूंकि मेटावर्स क्लासरूम है, मैं एज ए फैकल्टी मेंबर वहां पे आता हूं और मैं आपको पढ़ा के चला जाता हूं। ठीक है, और मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एज ए फैकल्टी मेंबर मैं आपको पढ़ाया, अगर आप में से किसी ने मेरे को टच नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं वास्तव में, मेरा वहां पे लाइटिंग सिस्टम के द्वारा या कोई भी जो सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके द्वारा मैं वहां पे खड़ा होकर आपको पढ़ा के चला गया। दीदी टोटली मैं यहीं से बैठकर अपना जो भी वहां पे डिवाइसें लगी हैं, मेटावर्स डिवाइसेज भी अवेलेबल हैं, उन डिवाइसों से मैं फिजिकली रूप में, मतलब मेरा जो है वर्चुअल वहां चला जाएगा, और मैं यहीं से बैठ के सारे क्लासरूम में बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगा। सारे क्लासरूम में मैं सभी को देख पाऊंगा, सभी लोग वैसे ही बैठे हुए क्लासरूम में, वैसे ही मूवमेंट कर पाऊंगा। ठीक है, हर चीज मैं कर सकता हूँ, बशर्ते एक शर्त रहेगी कि कोई मुझे फिजिकली टच ना करे, और आपको बताए नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं रियल में भी वहां पे खड़ा हूं, करूंगा कंट्रोल यहां से। तो दिस इज द मेटावर्स क्लासरूम, सोचिए कितनी बड़ी बात है। कल को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी, आपके कॉलेज वाले कहेंगे, मैं कहूंगा आपके कॉलेज में यूनिवर्सिटी के अंदर मेटावर्स क्लासरूम है, तो आप कहेंगे है, तो सारे बच्चों को वहीं बैठा देंगे, मैं यहीं से बैठ के वहां पे एज ए प्रेजेंट होकर आपको ट्रेनिंग दे दूंगा। दिस इज कितनी बड़ी चीज है ये। दिस इज नॉट इजी, लग रहा है ना बहुत आसान? आपके लिए हो सकता है, देखो आपकी सिचुएशन हो सकती है वैसी हो जैसे हम लोगों की थी। जब मैं डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छी चीज, बहुत आजकल कॉमन सी चीज है, आईसीआईसीआई बैंक, सन करीब 3-4 साल बाद मैं बात कर रहा हूँ, 2003 के आसपास की बात कर रहा हूँ। आईसीआईसीआई बैंक ने अपना पहला एटीएम इंडिया में लगाया, दिल्ली के बाद उसने जो दूसरा एटीएम पंजाब में, मैं उसमें राजपुरा ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, पहले होता था वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग में था। तो वहाँ और चूंकि बहुत सरदारों का शहर है और बहुत पैसे वाला शहर है वो, ठीक है, हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन पैसों वालों की संख्या वहाँ ज्यादा है, वहाँ मतलब जो धनी है, किसान भी बहुत धनी है वहाँ पे। ठीक है, तो एटीएम उस समय, एटीएम जो कार्ड था पहली बार, ये पंजाब केसरी वहाँ पेपर, लोकल पेपर था, उसमें काफी पॉपुलर था, उसमें जो निकला वही बता रहा हूँ, आजकल कॉमेडी के तौर पे यूज करते हैं, बट दिस इज द रियल रियल फैक्ट है। तो पेपर में ये आया कि आज पटियाला में पूरा एक आईसीआई अपना पूरे पंजाब का पहला एटीएम लगाएगा, और एक ऐसी मशीन है, आपको बैंकों की लाइन में लगना नहीं है, आप स्क्रीन पे कभी भी जाएं, बटन दबाएं और पैसे निकालें। ये
स्टेटमेंट आया था, आज उद्घाटन होगा। और उस समय जब एटीएम मशीन दी जाती, एटीएम कार्ड दिया जाता था, तो उसमें जाने माने लोगों को दे दिया, 10-15 लोगों को बांटा उन्होंने। और शहर के बड़े अच्छे एक चेयरमैन थे, नाम भूल रहा हूँ, खुश्बू करके कुछ थे, बहुत ही मतलब पॉपुलर है वहां पे वो। तो उनको दिया गया, तो भी लिए उन्होंने। और उनसे बस ये था कि उस दिन सेम डे चालू नहीं होता था, 24 घंटे मिनिमम लगते थे। तो 24 घंटे बाद वो उनका एटीएम चालू हुआ, और उनको उनको बोला गया कि भाई आप जाके अगले दिन इस चीज का प्रैक्टिकली ट्रायल कर लीजिएगा और बता दीजिएगा एक्सपीरियंस कैसा है। तो अगले दिन गए वो, ठीक है, और उन्होंने मशीन में ट्राई किया, और पूरा का पूरा जो मशीन था हैंग हो गया, सिस्टम बिल्कुल हैंग हो गया, बंद हो गया। अब वो उनको गुस्सा से आया, और उन्होंने सीधा सीधा चीफ मैनेजर को ही फोन कर डाला। यार क्या कमाल करते हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज पैसे की जरूरत थी, तुमने कहा पैसे निकल जाएंगे, और हमने ये मशीन में डाला, तुम्हारा मशीन कुछ पैसे निकाल के नहीं दिया, क्या दिक्कत हो गई, कैसी समस्या है। ऐसे मशीन जैसा तो मैं बैंक से ले लेता मैं, ठीक है। क्योंकि चीफ इंजीनियर, पहली मशीन लगाई गई थी, इज्जत का सवाल था कि लोग अंदर मैसेज गलत ना चला जाए। तो फिर वहां पे उन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा किया क्लास में, वहां पे उन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा किया। और जो उनका चीफ इंजीनियर था जो एटीएम का, वो भी आ गया। वो तो समझ गया कि सरदार जी ने क्या गलती की है। अब सीधा तो बोल नहीं सकते कि आपने गलती की है। उन्होंने कहा, अब नहीं तो पूछते हैं क्या गलती की है। तो उन्होंने पूछा, पाजी आपने किया क्या था। तो उन्होंने कहा, पाजी कमाल करते हो, तुमने बोला ये कार्ड डालो, तो मैंने कार्ड डाल दिया, और स्क्रीन पे लिखा आ गया कृपया पिन डालें, तो मुझे कहीं पिन दिखाई नहीं दी, मैंने पकड़ी से पिन निकाल के डाल दी, मशीन हो गया बंद। तो उस समय पिन का मतलब किसी को नहीं पता था। ये गलती इसलिए हुई, और पूरी मशीन हैंग हो गई। और अगले दिन तो लिखा था, कृपया 4 अक्षरों का पासवर्ड, 4 अक्षरों का जो नंबर है उसको पिन कहा जाता है, क्या उसको डालें। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे ही पहले और एक चीज और, जब जिस दिन उद्घाटन होना था उसके पहले दिन हम लोगों ने इसको पेपर में पढ़ा था। और अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम अपने 4-5 दोस्त थे, कह रहे थे कि अरे यार सर, इसमें पैसे निकलेगा, बटन दबाओ कभी पैसे निकलेगा, मशीन सी खड़ी सी होगी। तो हम लोग के दिमाग में पता है क्या आया, हम लोगों ने मशीन कैसे निकले, क्या मशीन के अंदर तार में से पैसे जाएंगे, फिर बैंक में से पैसे कैसे जाएंगे, तार में से जाएगा, या मशीन के अंदर आदमी पैसा लेके बैठा होगा, बटन दबाएगा, खिड़की खोलेगा और देव पैसे दे देगा। देखिए, ये हमारे माइंड में था उस टाइम पे जब हम इन चीजों को अवेयर नहीं थे। ठीक है, ऐसे ही आपको मेटावर्स लग रहा होगा, ठीक है ना, कि मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं वहां फिजिकली खड़ा होऊंगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, मैंने खुद देखा है। कहाँ एटीएम का दौर, जब से पहले के जमाने से लेके मैं इस सफर को तय कर रहा हूँ। अभी आप में से पूछा तो आप लोगों ने कहा, बहुत सारे लोग कि मुझे अभी नाम शायद नहीं जानते हैं, किसी को थोड़ा सा वर्चुअल वर्ड का मीनिंग मालूम है, ठीक है ना। तो एक ऐसा है डेटी। लेकिन इसके साथ समस्या क्या आ रही है, ऑलरेडी आ चुका है, बस उसको इम्प्लीमेंट करने में देरी क्यों हो रही है वो आप समझ लीजिए। देरी इसलिए हो रही है क्योंकि ये रिमोटली कंट्रोल होगा। ठीक है, रिमोटली कंट्रोल होगा, मैं यहाँ से बैठ के आपके क्लासरूम में पढ़ाऊंगा। हो सकता है कि मैं यहाँ से बैठ के आपके क्लासरूम में जाकर गाली गलौज कर दूं, कुछ कह दूं, कुछ बुरा भला कह दूं, या हो सकता है मेरी जगह सारी मेरी आईडी यूज करके कोई और पर्सन बैठकर मेरे, क्योंकि वहां पे लाइट वही जनरेट होगी जो प्रोग्रामिंग के द्वारा होगा, है तो ह्यूमन जनरेटेड ना। तो डेट इज द वेरी, मतलब बहुत पॉसिबल है, एवरी पॉसिबल कि कोई ना कोई चीज वहां पे पैदा हो सकती है, जनरेट हो सकती है। तो आप कर रहे हो, करने वाला रमनीक हो, और रमनीक मजे ले रहा हो उसका, अपने दोस्त का जो दूसरा क्या कहते हैं भोले का, ठीक है ना, या भोले एक दूसरे की चुकाते हैं, तो भाई दोस्त दोस्त होते हैं, एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, मजाक रहता है कॉलेज के टाइम में। ठीक है, हमने भी खूब मजाक किया, ठीक है ना। तो हम भी, कोई हमारे टाइम में चिट्ठियां चला करती थी, तो हम क्या करते थे, हम लेटर लिख देते थे, नाम किसी और का डाल देते थे, ठीक है, और साइन ब्लैंक पे करवा, मजाक मजाक ब्लैंक में साइन करा देते थे, और हम क्लास में डाल देते थे, और आपस में खूब मजे लेते थे। ठीक है, तो ये तो रहता है, ये हमेशा इंजीनियर हो चाहे कोई बच्चे हो, रहता है। आपका टाइम है एंजॉय करने का, करिए, हमने भी किया, मैं अपने भी आप एग्जाम्पल बताया। उस समय जो सुविधाएं मौजूद थी हमने वो किया। हमारा उस समय चिट्ठी लिखने का जमाना था, पेपर पे लिखते थे, तो हमने वहां पर ऐसे मजे लिया। हम लोग ग्रीटिंग कार्ड बकायदा खरीदते थे, हर चीज में बर्थडे मनाते थे। हमारा तरीका अलग था उस टाइम में, उसमें जो है, अब आपका तरीका अलग है, कुछ नहीं हो रात को, अभी नया साल आया, ठीक है, तो एक ने केवल 3 अक्षर लिखा और 2 फुलझड़ी बना के दे दिया, ठीक है ना। तो क्या लिखा था, HNY। तो मैं बहुत देर तो सोचता था कि HNY क्या है ये,
तो बाद में समझ में आया हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो जमाना ये आ गया। हमारा जब नहीं हो रहा था तो पूरा हम प्रॉपर तरीके से, हमारा उस समय फिजिकली अलग चीज होती थी। ठीक है, अब आप अपने तरीके से मनाते हैं, आप दूसरे तरीके से मनाते हैं, आपका पास से मैसेज के द्वारा भी मना सकते हैं, उसके आधार से तुम प्लान कर सकते हैं। दिस इज एवरीथिंग चेंज। ठीक है, तो मेटावर्स में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि अगर कोई क्रिमिनल हो जाए, कोई क्राइम हो जाए, ठीक है, तो हाउ टू हैंडल दिस। तो लीगल जो इसके पॉइंट्स हैं वो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। जब डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे इसका भी काम शुरू हो गया। अभी ये जो हम लोगों ने इसको किया है, शॉपिंग में किया है, आप यहीं से बैठे बैठे अमेरिका के किसी भी दुकान में जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। वर्चुअली अपने आप को खड़ा करिए और शॉपिंग करके देखिए। लेकिन अभी वो जो शॉपिंग है वर्चुअल मोड में जाके करेंगे, वर्चुअल जो शॉप्स होंगी, मेटावर्स शॉप्स होंगी, वो ऐसा नहीं कि सीधे ऑर्डिनरी शॉप्स होंगी। शॉप्स को मेटावर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइसें लगेंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। और डिवाइस, इवन आप अपने घर का नाश्ता बना लीजिए और वहां से फोटो भी लाकर अपने घर के अंदर सारे लेकर कर सकते हैं। ट्राई करिए, आपके आप जिस दिन डिग्री हासिल करके निकलेंगे आपके सामने तैयार मिलेगा ये। ठीक है ना, दैट इज वेरी सिंपल, मैं बोल रहा हूँ अभी आपके लिए। ठीक है ना, तो होपफुली कि जर्नी जो है कहाँ से कहाँ तक आ चुके हैं और कहाँ पहुंच रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल मैंने फोन वो शुरू किया था, पंखे से शुरू किया था, एग्जाम्पल लिया, मेटावर्स के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया कि आने वाले टाइम का क्या चीज है। आपको कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, समझ में आ गया है तो लिख दो कि हो गया सर, ओके मैं आगे बढ़ूं, आप अगला नेक्स्ट। आर यू अंडरस्टैंड कि हमने जो सफर तय किया, जो पहला चैप्टर था मेरे हिसाब से बताया जाना जरूरी था, आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ेंगे नेटवर्क के ऊपर। ठीक है ना, यहाँ तक का तो सफर तय कर लिया हम लोगों ने। अब बात आते हैं रियल पे, जिससे कि आपको डिवाइसों में कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये सब चीज छोड़ दीजिए, अभी आपका मतलब करने चलिए। अब कोई भी कम्युनिकेशन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम वहां से शुरू करते हैं जहां से टेलीफोन की शुरुआत हुई थी। जब फर्स्ट टेलीफोन था, नो डाउट, पहला टेलीफोन जो था, मैंने अभी आज ही जिक्र किया कि दो लोग आपस में एक धागे से जुड़े और बात किया। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आया मीडिया। ठीक है, मैं अभी आगे बढ़ूं, एक्सचेंज के बारे में बात करूं, आज मैं पहले मीडिया के बारे में बात करूंगा। एक्सचेंज के बारे में हम लोग मंडे को बात करेंगे, पहले देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे कुछ मीडिया लिखता हूँ। देखिए मीडिया क्या होता है, बहुत जरूरी है कि आप ये नहीं कर सकते। होता ना, हम जब जानकारी नहीं होती है तो हम कहते हैं हवा खराब है, फाइबर खराब है, सिग्नल खराब है, 2G 3G 4G का मतलब भले ना पता हो। ठीक है ना, क्योंकि हम सुविधाएं देखते हैं। हमें नो डाउट कि 5G पे अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, बेहतर कौन है, 3G बेहतर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 4G बेहतर हो सकता है कि नहीं हो सकता, 5G 6G। तो जनरेशन में आए उसके पहले तो हमें मीडिया समझना है। तो हमारे पास जो कम्युनिकेशन मीडिया, मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ फिर मैं बात करता हूँ। हमारे पास जो कम्युनिकेशन की जो सबसे प्रॉपर मीडिया है, पहला तो एयर ही है। ठीक है ना, दो लोग सामने खड़े होते हैं तो मेरा कान और आपका कान तक जो शब्द है वो हवा के माध्यम से चला जाता है। दूसरा जो माध्यम है हमारे पास में, कॉपर वायर हमने यूज किया, जो जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में यूज किया वो हम और आज भी यूज कर रहे हैं। तीसरा हमारे पास में जो आया वो एक्जियल आया। कोएक्सियल घरों में आज भी बहुत सारे लोग घरों में, केबल टीवी होगा आपने देखा होगा, तो वो जो वायर होता है उसे कोएक्सियल वायर कहते हैं। ठीक है ना, कोएक्सियल केबल भी बोलते हैं उन्हें। ठीक है, चौथा इसके बाद वायर आया आपका ईएम या माइक्रोवेव। ठीक है ना, ये भी यार जो टावर वाले आजकल मोबाइल पे आपके जो सिग्नल आते हैं ईएम या माइक्रोवेव होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका जो सिग्नल आया, इसके बाद हम लोगों ने टर्मिनेट किया ऑप्टिकल फाइबर में, ओएफ केबल में। ठीक है, इसके बाद जो आपका जो मीडिया आया हमारे पास में, सैटेलाइट है। ठीक है ना, सैटेलाइट, ये ऑल आर मीडिया। कहने का मतलब है कि अगर दो धागों को बांध ले, सबसे पहले मैं एक छोटा सवाल पूछता हूँ फिर मैं आगे बात करता हूँ, सभी लोग चैट में ही बताइए, इसमें से सबसे कमजोर मीडिया कौन है? अच्छा तो सब पूछते हैं, मैं पूछता हूँ सबसे कमजोर मीडिया किसको माना गया है? वीक मीडिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके सामने 6 मीडिया लिखा है जो हम लोग बात करने के लिए यूज करते हैं। सामने है तो हवा में बात करते हैं, 2 डिब्बे हैं, अगर हम कॉपर वायर को भी उसमें लगा दें तो दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन बात बिल्कुल वैसे ही होगी। ठीक है, तो इसमें आप लोग चैट में बताइए सबसे कमजोर मीडिया कौन सा है?
कुछ भी लिखिए, आपको जो समझ में आता है। चलिए, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के कहते हैं एयर। बिल्कुल भोले ने बहुत सोच समझ के बताया एयर। नो डाउट एयर इज द वीक मीडिया बट मोस्ट इंपॉर्टेंट। हवा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इससे ज्यादा ये देखिए, कभी कभी कंपटीशन में भी पूछा जाता है आपकी, क्योंकि जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो अगर आपने कोई कंपटीशन क्वालिफाइड करके इंटरव्यू किए हैं, तो आपके पढ़ाई की नॉलेज पहले से ही टेस्ट हो चुकी है। तो अब आप उसमें 90 लाए या 95 लाए, 98 लाए, देयर इज कोई डजेंट मैटर, क्योंकि ऑलरेडी आप पास करके आ चुके हैं। अब मैटर करता है कि आपका सेंस क्या काम करता है। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन हम लोग कई बार पूछते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट आपका जो आपका वो होता है। एक मिनट जरा होल्ड करिए। ओके। तो वीकेएस मीडिया जो है हमारे, ये भी कंपटीशन होता है, उसमें भी हम लोग इसको पूछते हैं। ये मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं खुद ही पूछ चुका हूँ पहले। बीएसएनएल से पहले कंपनी और हम लोगों ने बनाई थी, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। उसमें सारे गेट क्वालिफाइड आए थे और 60-60 पोस्ट निकली थी, तो मैं भी पैनल में था। तो मुझे पता है दे आर क्वालिफाइड गेट, 98 परसेंटाइल है, 76 परसेंटाइल है, ऐसे भी आए थे, 76 तक भी आए थे हमारे पास में। और मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि क्या चीज है कितनी, अब क्योंकि ऑलरेडी आप क्वालिफाइड कर करके आ चुके हो, तो मुझे नॉलेज पे कोई टेस्ट नहीं करना था, मुझे सिर्फ आपका सेंस टेस्ट करना था। तो हमने सवाल पूछा था उनसे कि ये आप बताइए, आप मीडिया के बारे में जानते हैं? उन्होंने कहा हम जानते हैं सर, कापर ये सब में दुनिया भर में सारी चीजें बता रहे थे बुक के, देर नो टॉपर है तो बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिंपल सवाल ये था जो मैंने अभी आपसे पूछा कि हमारे पास 4-5 मीडिया है, आप बताएं इसमें सबसे बेस्ट मीडिया कौन है और सबसे वीकेस्ट मीडिया कौन है। ठीक है, तो जो सबसे वीकेस्ट मीडिया दैट विल बी द एयर। एयर सबसे वीक माना गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एयर में हम जब दोनों सामने खड़े हैं तो ये लेंथ कितनी किलोमीटर की हो जाएगी, अगर हम बात करेंगे तो 30 मीटर से 50 मीटर तक हम लोग इससे आराम से बात कर सकते हैं। उससे ज्यादा है तो हमें सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया भी बोला गया है कि अगर एयर ही नहीं होगा दुनिया नहीं होगी, ये तो आप भी जानते हैं बात को। ठीक है, तो द बिग वेरी गुड एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एयर, कि दिस इज अ वीक होने के बावजूद भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं है तो दुनिया नहीं है। ठीक है। अगला जो है कॉपर वायर, उसी जो हम बात कर रहे थे, उसी जो खाली डब्बी को अगर मैं साधारण भाषा में समझाऊं, दोनों डब्बे को छेद करो और उसकी जगह पे हम अलग अलग मटेरियल यूज करें। ठीक है, तो हमने यूज किया कापर। तो कापर की ये दूरी पता कितनी बढ़ गई? ये दूरी बढ़ गई आपकी 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर। किलोमीटर में हो गई ये दूरी। मतलब अगर कापर दो डब्बे लें और 5 किलोमीटर लंबा कापर वायर बिल्कुल खींच के लगा दें, बीच में कहीं कोई इंटरप्ट ना रखें और हेलो बोलेंगे, तो आपकी दूरी 5 से 6 किलोमीटर तक भी जा सकती है। और इसी चीज का फायदा उठाया टेलीकम्युनिकेशन में। हमारे जितने भी लैंडलाइन थे अब तक, जब तक फाइबर हम लोगों ने यूज नहीं किया था, तब तक सभी लैंडलाइन पूरी दुनिया का जो टेलीफोन था वो कॉपर वायर था। और प्योर कॉपर भी नहीं था, उसमें कैडमियम मिलाया, तो भी हम बात करेंगे। तो 5-6, इसीलिए आपने ये देखा होगा कि बीएसएनएल का जो टेलीफोन एक्सचेंज है, कोई बीएसएनएल शुरू से दे रहा है और एमटीएनएल का, और बाद में एयरटेल ने भी थोड़ा सा दिया कहीं लैंडलाइन। ठीक है, तो हर 5 किलोमीटर रेडियस पर एक बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज मिलता है। क्यों? कॉपर वायर। क्यों? जहां लगाए 5 किलोमीटर रेडियस पर एक टेलीफोन एक्सचेंज। इसीलिए आपने चला हुआ 4 कदम बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज, उधर भी देखा होगा भाई, वहां भी है पटेल नगर, गाजियाबाद की बात करें, पटेल नगर में, नेहरू नगर में, किडवई भवन में, अलग अलग। चलो भाई, इतने सारे टेलीफोन, बाकी को तो नहीं दिखते आपको क्योंकि बाकी कॉपर वायर वाले नहीं है। ठीक है। आपको एक्जीएल की बात करें, अब ये चूंकि शहर के अंदर की समस्या समाधान हो गया कि हम 5 किलोमीटर में घर में टेलीफोन लगाया, वायर लाए और घर में जोड़ दिए टेलीफोन एक्सचेंज में। अब लेकिन अगर कोई बंदा, किसी को बात करना है गाजियाबाद से मेरठ, गाजियाबाद से दिल्ली, गाजियाबाद से श्रीनगर, अब शहर तो बदल गया भाई, दूरी भी बढ़ गई। तो इस दूरी को कैसे रिजॉल्व किया जाए? तो एक नया तरीका ढूंढा गया, उसी कॉपर वायर का ज्योमेट्रिकली डिजाइन किया गया। ज्योमेट्रिकली डिजाइन करके हमने एक नया केबल बनाया, ये भी कॉपर वायर है लेकिन ज्योमेट्रिकली डिजाइन इसको बनाया गया। इससे हम ये पा पाए कि ये जो दूरी थी आपकी 40 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर तक यूज किया जा सकता है। मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ ये प्रैक्टिकल लेंथ लिख रहा हूँ। ठीक है, आइडियल आपके बुक्स में है, उसको मैच कर लीजिएगा, इसी के रेंज के बीच में ही होगा वो। ठीक है, अगेन आई रिपीट, हियर आई राइट एवरिंग जो मेजरमेंट है वो प्रैक्टिकल लेंथ है, इसी आधार पे हम लोग
पूरा वो बनाते हैं। अगर आप डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे, अगर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे आपके सामने भी फोन आया, उनको ट्रेनिंग देना है, तो उनको सब चीज़ों को मैं ऐसे ही बताऊंगा। वो बुक में भले नॉलेज रखते हो कुछ भी, ठीक है। तो अगर इसके बाद ये, यानी यहाँ से मेरठ चला गया, मेरठ से फिर आगे चला गया, ठीक है, ऐसे चलेगी। लेकिन अब बहुत ऐसी जगह थी कि भैया जहाँ पे हम वायर नहीं डाल सकते, वो नहीं कर सकते, तो एक नई टेक्नोलॉजी शुरू किया हम लोगों ने, माइक्रोवेव सिग्नल का यूज करना शुरू किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का यूज करना किया हुआ। और आज के आपके मोबाइल पे जो सिग्नल आता है, ये सारे यूज होते हैं। आप ये कभी मत कहना कि बेकार हो गए हैं, एवरीथिंग यूज। कॉपर भी यूज है, एयर भी यूज है, कोएक्सियल भी यूज है, टावर भी यूज है, यूज सब चीज है आज की डेट में। तो ये दूरी भी आपकी डिपेंड करता है कि हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, 1 2 3 अप टू ये भी 15 किलोमीटर तक हम लोग आज भी यूज कर रहे हैं टावर, ठीक है। और इसमें से अब सवाल उठता है, अब एक क्वेश्चन फिर आप लोगों से पूछूंगा, देता फाइनल क्वेश्चन, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आ, अब नो डाउट कि ऊपर से हम 4 तक तो आ गए और सारे यूज हो रहे हैं, दूरी भी हमने लिख दी, ठीक है। अब आपके सामने दो ऑप्शन आ गए, ऑप्टिकल फाइबर केबल ओएफसी एंड सैटेलाइट। अगर आप अपने विवेक से सोच समझ के बताइए कि इन दोनों में बेहतर कौन है, अच्छा कौन है, सबसे अच्छा किसको बोलोगे? यस, पहले चैट में बताओ, और अनम्यूट करके मैं बोल लेता हूं किसी का नाम। इशिता, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना आपका, बताइए। सो कंप्यूटर साइंस। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। बाकी लोग बताइए भाई। आंचल, आपको क्या लगता है, सैटेलाइट क्यों नहीं है? आंचल, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. कितने लोग 5 मिनट? Sir, हाँ बताइए। क्योंकि सर सैटेलाइट कंफ्यूजन हो गया कि सैटेलाइट को कहा जाए कि ऑप्टिकल फाइबर का। 6G कंप्लीटली सैटेलाइट पे आने वाला है, ऑप्टिकल फाइबर के साथ साथ। यस। माता वैष्णो देवी, चलो भाई दोनों बताओ, रमनीक एंड भोले, नाम भी दोनों के बहुत प्यारे हैं। ऑप्टिकल, दोनों ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। सैटेलाइट के बारे में क्यों नहीं बताते? जम्मू एंड कश्मीर में तो हमने ऑप्टिकल फाइबर की जगह पे सैटेलाइट ज्यादा यूज किया होगा। ऑप्टिकल फाइबर, आप उधर जा रहे होंगे तो देखते होंगे सड़कों पे फाइबर टंगा होता है, लाल कलर का होता है केबल, ठीक है। लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर में लेह एरिया है, बहुत सारी एरिया है जहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। चलिए बेहतर के बारे में बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आ, होता क्या है कि आपका जो वो है, ये घर में डिश टीवी है। डिश टीवी तो होगा, वो डेफिनेटली सभी के पास में होगा, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। जब आंधी बारिश तूफान आता है तो क्या होता है? डिश टीवी बंद हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, होता है कि नहीं होता? क्योंकि ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है नेचुरल इंटरफेरेंस, ठीक है ना, नेचुरल इंटरफेरेंस सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। दूसरा ड्रॉबैक, रमनीक आप अनम्यूट हो जाओ। आपने सैटेलाइट के बारे में नहीं लिखा इसलिए, और चूंकि आप जम्मू कश्मीर में हो जहाँ पर सबसे ज्यादा जी सैटेलाइट सर। किया जाता है, ठीक है। जी सर। चलो, मैं एक चीज तो बता दिया कि चलो सैटेलाइट, एक चीज बताता हूँ पहले फिर आप बोलिएगा। सैटेलाइट एक ऐसा कम्युनिकेशन व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, जो अपकमिंग टाइम में बहुत फायदेमंद होने वाला है, लेकिन आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट कि 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट दुनिया के जियोग्राफिकली लगा दिए जाएं तो पूरी दुनिया कंट्रोल हो जाती है, ओनली 3 सैटेलाइट। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेचुरल इंटरफेरेंस, जो मैंने नंबर 1 डिस्कस किया। दूसरा, रमनी के बताओ दूसरा ड्रॉबैक क्या हो सकता है? अगर सैटेलाइट में अगर सब कुछ सही कर दिया जाए फिर भी मैं सैटेलाइट को पिक ना बनाऊं, फिर क्या हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ, सैटेलाइट में कोई चीज खराबी नहीं हो सर। जाए तो मैं आपको ऊपर भेज के ठीक करा सकता हूँ क्या? नहीं सर। ऊपर ही वो रह दिक्कत। जाओगे ना, ऊपर ही रह जाओगे ना, ठीक है। यस सर। दूसरा ये वाकई उसका ओएमसी पॉसिबल है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है। तीसरा सबसे बड़ी बात, एक सैटेलाइट बनाने में, अब ठीक है कि अब 1 साल बन जाता है, 2 साल में बन जाता है, लेकिन सैटेलाइट बनाने में अभी भी, प्रॉपर सैटेलाइट बनाने में अभी भी 7 से 8 साल लगते हैं, अगर अच्छा सैटेलाइट बनाना चाह रहे हो।
अब फिर भी 2 साल 3, आपको याद होगा चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, चंद्रयान 1 बनाया, पूरे 3.5 साल लगे। उसके बाद लॉन्च करते समय लास्ट मोमेंट पे इतना खर्चा किया, सबके बाद फेल हो गया। फिर चंद्रयान 2 बनाया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो सैटेलाइट का सबसे बड़ा भाई कि बनाने के बाद इस बात की गारंटी नहीं है कि वो सही तरीके से लॉन्च हो जाए। पैसा खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है, नेचुरल। ये सारी जो परेशानियां हैं, सैटेलाइट को अभी कम्युनिकेशन व्यवस्था में यूज करने के लिए रोक लगाता है। लेकिन हाल ही फिलहाल में एक नया सैटेलाइट हमने यूज किया है, इनमारसैट। इनमारसैट याद करिएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये आंधी बारिश तूफान सब में काम करता है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमने जितने भी एटीएम हैं, वहां पे हम फाइबर और सब नहीं डाल सकते। वो बहुत जगह सही है कि हर जगह फाइबर नहीं पड़ सकता। ऑप्टिकल फाइबर इज नो डाउट, आपका आंसर सही है, द बेस्ट कम्युनिकेशन मीडिया। बट हर जगह हम नहीं डाल सकते, तो ये जरूरी है एकदम, ठीक है। तो नेचुरल इनमार सेट है जो आंधी बारिश तूफान में करता है, और इसका जो इंटरनेशनल गेटवे है जहां से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसी लोकेशन पे लगा हुआ है, इन एएलटी कैंपस के अंदर ही, ठीक है। तो आज हम लोगों ने मीडिया के ऊपर डिस्कस किया, कल हम बात करेंगे। मीडिया में हमने बात किया एयर से लेके, और सारे चीज यूज है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो खराब है, सबका कहीं ना कहीं इस्तेमाल है। आप टावर का भी यूज कर रहे हैं, फाइबर का भी यूज कर रहे हैं। फाइबर में आप कितनी भी, ठीक है, अनलिमिटेड लेंथ यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और सैटेलाइट में भी होल ग्लोबली यूज किया जा सकता है, ठीक है, ग्लोबल यूज है। बट प्रॉब्लम क्या है अभी मैंने बताया है। लेकिन अब हो सकता है 6G में हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि अगर इनमार सेट का जो सैटेलाइट है अगर प्रॉपर तरीके से लग जाए और अल्टरनेट ऑप्शन भी आ जाए, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, ऑप्टिकल फाइबर भी और सैटेलाइट भी। फिर हमारा एक कम्युनिकेशन प्रॉपर हो जाएगा, और बिना किसी पल गवाए हम फुल कंपटीशन करते रहेंगे, कम्युनिकेशन करते रहेंगे, ठीक है। तो यानी कोई मीडिया के बारे में कोई कंफ्यूजन आया हो तो आप पूछ सकते हैं। और कल एक्चुअली यहाँ पे हर फ्राइडे को एग्जाम होता है, इसका इंचार्ज मैं ही हूँ। तो अगर आप शाम को कल क्लास करना चाहें आधे घंटे के लिए, तो आप 4 बजे आ सकते हैं, नहीं तो फिर मंडे को क्लास होगी, क्योंकि इस बार संडे सैटरडे को छुट्टी है। तो आप लोग बताएं, लिख दीजिए जब भी चाहते हैं। कल रखें 4 बजे, आधे घंटे के लिए, क्योंकि गैप 2 दिन हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा, सैटरडे संडे, संडे भी तो रहेगा ही। ऐसा करते, कल आप हम लोग 4 बजे मिलते हैं, ठीक है ना, आधे घंटे के लिए, ठीक है, ताकि गैप 2 दिन का ही रहे। क्योंकि पहले ये 12 क्लास, मुझे 12 से 15 क्लास है मुझे खत्म करनी है। ऑल आर ओके, कंफर्टेबल टुमारो, ऑल आर पॉसिबल एट 4 PM इवनिंग, ओके, ठीक है, कल कर लेते हैं, ओके, थैंक यू। ओके, रिकॉर्डिंग सेशन आजकल आप देख लीजिएगा, अवेलेबल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मोबाइल से आप अटेंड कर लीजिए, क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ठीक है, करा देते हैं, ज़्यादा दिन है, ठीक है ना, ओके। हैव ए नाइस डे, अगेन आप लोगों से कल मिलता हूँ, ठीक है ना, थैंक यू। कोई सवाल जवाब हो ग्रुप में भी पूछिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको केवल यहीं पे पूछना है, राइट, थैंक यू।